रूपर्ट ब्रूक वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। इंग्लिश के एक जाने माने पोएट हैं, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और मैंने बताया कि इनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई, मात्र 28 वर्ष की उम्र में 1915 में जन्म 1887 में जन्म हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1915 में। इंग्लैंड की तरफ से लड़ते हुए इंजर्ड हुए, इन्फेक्शन हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग पहले इस पोएट्री को शुरू करते हैं। पोएट के बारे में बाद में देखते हैं, उसकी बायोग्राफी तो रफली मैंने बता ही दिया कि रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट, युद्ध कवि, सोल्जर थे, देशभक्त थे। पोएट्री में भी इंग्लैंड की प्रशंसा किए हैं। हर देश के लोगों को अपने मातृभूमि से गहरा प्रेम और लगाव रहता है। भारत के लोग ही नहीं, संपूर्ण संसार में जो व्यक्ति जिस देश के निवासी है अपने देश पर गर्व करता है, गर्व महसूस करता है ना। और इंग्लैंड तो खैर आधी दुनिया क्या लगभग जो है सो बहुत सारे देशों को, पूरी दुनिया को लोग कहता है कि गुलाम बनाया। एक आइलैंड है, कुछ आइलैंड का ग्रुप है। इंग्लैंड छोटा सा देश है, पॉपुलेशन भी कम है, फिर भी अमेरिका जैसे देश को, भारत जैसे देश को, चाइना जैसे विशाल विशाल देश को गुलाम बनाने का काम किया। आइए लाइन बाय लाइन हम लोग देखते। द सोल्जर, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन लैंड। पोएट की इच्छा क्या है? पोएट अपने विश को व्यक्त करता है कि अगर मेरी मौत हो तो अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए लड़ते हुए लड़ाई के मैदान में विदेशी जमीन पर हो। मतलब हम अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं और देश को काम आना चाहते हैं। बैटलफील्ड में, लड़ाई के मैदान में देश के लिए शहीद होने की इच्छा है। किसका? पोएट का। हुआ भी ऐसा ही। आगे लिखा है, इन दैट रिच अर्थ ए थिकर इज कंसर्न ए डस्ट वन इंग्लैंड हेयर शार्प मेड अवेयर्स गेव वंस द फ्लावर टू लव हर वे टू होम। और हमारा जो देश इंग्लैंड, जहाँ की धूल, जहाँ की मिट्टी भी अत्यंत पवित्र है, जिस इंग्लैंड में हमारा जन्म हुआ, जिस इंग्लैंड की मिट्टी में हम पले बढ़े, है ना, जहाँ हमने बचपन बिताया, जहाँ के फूलों से हमें प्रेम है, जहाँ के गलियों में हमने घूमा, जहाँ की हवा में हमने सांस लिया। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड लर्निंग इंग्लिश एयर, ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। ये हमारा शरीर जो है इंग्लैंड का शरीर है, देश का है, देश के लिए है। अंग्रेजी हवा में हमने सांस लिया, इंग्लैंड की भूमि में सांस लिया। और washed by the rivers, blowed by sons of whom, और नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी के अन्न उत्पन्न हुआ, उस अन्न को हमने ग्रहण किया। हमारे जीवन के लिए क्या चाहिए बताइए? भोजन चाहिए, वायु चाहिए, जल चाहिए। ये सब हमने कहाँ की मिट्टी से प्राप्त किया? पोएट बोलते हैं तो ये हमने प्राप्त किया इंग्लैंड की मिट्टी से। तो इंग्लैंड के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं? ऐसे तो पोएट एक सोल्जर भी है, और प्रत्येक देश का सोल्जर अपने देश के लिए अपने प्राणों की समय आने पर बलि दे देता है, चढ़ा देता है। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या होगा? A pulse in the internal mind, no less glad, somewhere black and thousands by England, given her sight and sounds, dreams happy as her day। पोएट कहते हैं जो थॉट, जो सिद्धांत इंग्लैंड ने दुनिया को दिया, जो ज्ञान इंग्लैंड ने दुनिया को पढ़ाया,
जो इंग्लैंड ने संसार को दिया, जो सपना इंग्लैंड ने लोगों को दिखलाया, एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड ग्रेटनेस टू हॉट एंड पीस अंडर द इंग्लिश हेवन। जहां हमें दुनिया में सबसे अधिक शांति लगती है, जो दुनिया का स्वर्ग है, वो इंग्लैंड, उस इंग्लैंड के लिए आई एम रेडी टू गिव ऑल टाइप ऑफ सैक्रिफाइस। हम किसी प्रकार के त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये धरती पर स्वर्ग से बढ़ करके है। वो मेरे लिए क्या है? इंग्लैंड है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा पोएट रूपर्ट ब्रूक बोल रहे हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड के निवासी थे। मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। वो कौन है? वो हमारा इंडिया है मेरे लिए, है ना, क्योंकि हम इंडिया के निवासी हैं। हर देश के लोग को अपने मदरलैंड से, अपनी मातृभूमि से प्रेम होना ही चाहिए, है ना। तो ये आपका छोटा पोएट्री है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, रिलैक्स हो सकते, अरेंज करो, बोर्ड मिटाओ ना। अरेंज का मतलब नहीं बुझता है।